नमस्कार, मैं अमित वर्मा, लोकल न्यूज ऑफ इंडिया। राजधानी भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास में लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 70 साल से ऊपर वाले लोकतंत्र सेनानी का इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। एयर एम्बुलेंस की सुविधा हम अपने सरकार के माध्यम से देंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र सेनानी का योगदान काफी बड़ा है। लोकतंत्र सेनानी के सभी मांगों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। शासन के सभी योजना में प्राथमिकता के अनुसार सबसे पहले लोकतंत्र सेनानी को लाभ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की फैसले के बाद भी 3 तलाक के नियमों को कांग्रेस ने बदला। संविधान की हत्या करने वाले क्या संविधान बचाएंगे? उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने नेता प्रतिपक्ष की पद की गरिमा को बढ़ाया। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर करके पूरी दुनिया को संदेश दिया। उन्होंने आगे बताया कि आज जबलपुर में गुजरात के महामहिम पधार रहे हैं। वहां पर प्राकृतिक कृषि पर आधारित कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश की सरकार प्राकृतिक कृषि पर पूरे देश में अच्छा कार्य कर रही है। उसको और बढ़ावा देने के लिए हमारे कृषि मंत्री और हम लोग पूरी निष्ठा से आगे लगे हुए हैं। इसी तरह एमएसएमई में भी हम और हमारे रोजगार बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता विनोद शुक्ला की रिपोर्ट भोपाल से। कदम से कदम मिला के हमारी सरकार चले तो हमने लोकतंत्र सेनानियों के लिए भी जो पीएम श्री एम्बुलेंस सुविधा जो बाकी लोगों के लिए है उनके लिए भी विशेष रूप से आयुष्मान कार्ड बनाकर देने की मैंने घोषणा की है। अलग अलग प्रकार की शासन की योजनाओं के दरमियान भी उनको भी इसका लाभ दिलाया जाएगा। शासन के माध्यम से ऐसे लोकतंत्र के समर्थक लोगों के लिए जिन्होंने अपने सब कुछ दिया है, हमारा फर्ज है कि हम उनको स्मरण करें। आज के इस अवसर पर मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब थोड़ी देर पहले एक कार्यक्रम में मुझे हमारे लिए बताया गया कि 90 डिग्री का ब्रिज बना है, तो 90 डिग्री के ब्रिज के मामले में हमने कहा ये 2022 से बन रहा था और अभी लोकार्पण भी नहीं हुआ, निर्माणाधीन है। ऐसे में वो जहाँ से करवाया, मैंने अधिकारियों से कहा, माननीय मंत्री से भी कहा कि ये जो आपत्ति है ये उसको वास्तव में किसी की दुर्घटना ना हो, इसलिए उसको सुधारा भी जाए और जिनने गलती की उन पर कार्रवाई भी की जाए। उम्मीद करते हैं निर्माण के मामले में आगे से और सबक लेते हुए जो भी इस तरह की व्यवस्था है उस पर और गौर करेंगे। मेरी अपनी ओर से अब यहाँ से मैं तुरंत निकल करके जबलपुर जाने वाला हूँ। वहाँ गुजरात के महामहिम राज्यपाल जी आए हुए हैं और प्राकृतिक खेती को लेकर के हमारा एक कार्यक्रम होने वाला है। स्वाभाविक रूप से कृषि मंत्री को मैंने पहले भेजा हुआ है। उम्मीद करेंगे प्राकृतिक खेती में देश भर में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर किसी राज्य से है तो मध्य प्रदेश से है। ऐसे में हमारी जब कृषि विकास दर बहुत अच्छी चल रही है तो स्वाभाविक रूप से हमारा फर्ज बनता है कि कृषि विकास दर में प्राकृतिक खेती का और रकबा बढ़ाया जाए, हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो। इसलिए अब लगातार किसान आधारित बाकी व्यवस्थाओं पे भी हम गौर कर रहे हैं। कल एमएसएमई डे है, ऐसे में रतलाम में एमएसएमई को लेकर के, निवेश को लेकर के हमारा एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। उम्मीद कर रहे हैं कि सभी प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए राज्य सरकार सबके साथ इसी प्रकार से बढ़ेगी। सीएम सर कांग्रेस आरोप लगा रही है खाद का संकट